वार्ता की गई और उसमें जो एक दिन पूर्व हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक हुई और उस बैठक के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने जो निर्णय लिए वो हिमाचल प्रदेश के लिए, खासकर कर्मचारियों के लिए, मैंने कल भी कहा था कि जैसे शुभ का सूरज उगा हो और उनके घर में कल दिवाली मनी हो। ओपीएस को जो उन्होंने लागू किया, जब कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया था कि हम ओपीएस लागू करेंगे, 10 गारंटियाँ लागू करे थे, तो विपक्षी पार्टियों ने हमारे पर आरोप लगाया था कि कैसे लागू करेंगे, कहाँ से लागू करेंगे। तो मुझे समझता है कि कल का जो निर्णय है वो अपनी सूझबूझ से कैसे उन्होंने व्यवस्था करी, हिमाचल सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ से वो निर्णय को लागू किया गया कल। उसके अलावा कुछ उन्होंने कल निर्णय लिए और उससे मैंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की जनता को एक आस बंधी है कि सरकार, हमने कई बार इंसान जो है ना वोट देकर पछताता कि हमने गलत व्यक्ति और गलत पार्टी को चुन लिया हमने। जैसे पिछले 5 वर्ष में जयराम जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को एक मन में ठेस थी कि हमने गलत सरकार चुन दी क्योंकि उस सरकार ने आम जन के लिए कोई काम नहीं किया। अभी केवल मात्र छोटा सा 2.5 महीने के कार्यकाल में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी रात दिन किस तरह प्रदेश को विकास किया जाए, किस तरह जो पिछले 5 वर्षों में अंदर जो लोगों ने दुख तकलीफें सहन की, महंगाई सहन करी, बेरोजगारी सहन करी, किसान बागवानों की समस्या हो, व्यापारियों की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, उन सब समस्याओं को धीरे धीरे करके एक एक करके वो निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी संदर्भ में कल प्रेस वार्ता थी, उसमें ओपीएस के मुद्दे के विषय के ऊपर मैंने बोला था और मैंने बधाई दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को। और हिमाचल प्रदेश की जनता इस उम्मीद से अब जगी है कि हमने एक ठीक निर्णय लिया। हमने 2.5 महीने को जब एक कांग्रेस की सरकार को चुना तो हमने बिल्कुल सही निर्णय लिया। उस संदर्भ में मैंने एक बात कही थी कि जैसे हमारे यहाँ से एक नेता नाहन गए थे चुनाव लड़ने, जब सोलन विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हो गया, तो जब वो यहाँ से नाहन गए थे तो उनके ऊपर एक आरोप लगा था, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये बात सत्य है, सारी दुनिया को पता है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के तहत इस्तीफा दिया था। उसके बाद जब वो सिरमौर से विधायक बने, उसके बाद जब वो दूसरी बार विधायक बने तो उन्हें कोविड काल के अंदर सारी दुनिया और सारे हिंदुस्तान ने देखा कि कोविड काल के अंदर जब वो एक अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे तो उनको अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने ये बात कही थी कि 10 साल के बाद लोगों को पता लगा कि वो व्यक्ति राजनीति के नाम के ऊपर केवल व्यापार करता है, बिजनेस करता है, धंधे करता है, भ्रष्टाचार करता है। तो नाहन के लोगों ने एक सही कदम उठाते हुए और अपने धरती पुत्र को विधानसभा क्षेत्र में भेजा। उस धरती पुत्र को एक बहुत बढ़िया शरीफ आदमी, जो उन्होंने बढ़िया काम करने वाला आदमी अजय सोलंकी को उन्होंने जिताकर विधानसभा क्षेत्र में भेजा। मैं समझता हूँ कि मैंने ये कहा था कि 10 साल के बाद पता लगा उन लोगों की ये व्यक्ति जो सोलन से एक्सपोर्ट हो गया है वो उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसकी मंशा केवल मात्र पैसा कमाने की रही है। उस संदर्भ में मैंने एक उसको क्लब किया था कि सिरमौर के लिए एक दंत कथा ये है कि भाई ऐसा लोग कहते हैं। मैं देखो, मैं कोई विद्वान नहीं, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ। जो लोग कहते हैं वो लोगों की कही बात को मैंने आपके माध्यम से दोहराया कि भाई भगवान राम जब अयोध्या वापिस आ गए थे 14 वर्ष का वनवास काट करके, तो सिरमौर के लोगों को 1 महीने के बाद सूचना मिली थी, तब वहाँ बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। ये मेरे को पता, जो मैंने सुना था। अब मुझे कई लोगों के फोन आए कि आपने गलत कहा कि बूढ़ी दिवाली तो कहीं और भी मनाई जाती है, उस बूढ़ी दिवाली मनाने का तथ्य कुछ और है, वो महाभारत से लिंक्ड है। मैंने आपको कहा कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ इस मामले में, और मैं समझता हूँ कि सिरमौर का अपमान करना मेरे ऐसे शख्स के लिए कोई मतलब नहीं पैदा होता। सिरमौर तो सिरमौर है, सिरमौर तो हिमाचल प्रदेश का ताज है। सिरमौर ने डॉक्टर वाइस परिवार डॉक्टर सिरमौर से हुए, उनको कौन भुला सकता है यार। अगर डॉक्टर वाइस परिवार ना होता तो हिमाचल प्रदेश का आज अस्तित्व ही नहीं होता। तो सिरमौर का अपमान करने की मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे ऐसे एक छोटे से कार्यकर्ता की कोई क्षमता है कि मैं सिरमौर के लोगों का अपमान करूँ। लेकिन कुछ लोगों ने इसको घुमा फिरा कर मेरे बयान को ऐसा पेश किया ताकि जिससे लगे कि भाई मैंने सिरमौर के लोगों का अपमान किया। मेरी कोई मंशा नहीं थी, ना मेरी भावना थी। मैं आपके माध्यम से अगर फिर भी किसी को अगर ठेस लगी है, मैं आपसे बिना शर्त बिना लाव लपेट के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ऐसे ना झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो मैं इसमें छोटा नहीं बन जाऊंगा। अगर किसी को ठेस लगी तो मैं इसके लिए आपके माध्यम से माफ़ी मांगता हूँ।